सोचो, एक इंसान जिसके पास न घर है, न पैसा है, न कोई उम्मीद बची है, रात को वो सबवे के बाथरूम में अपने छोटे बेटे को सुलाता है, दरवाजा अंदर से बंद करता है और बाहर से जब कोई दस्तक देता है तो वो बेटे को चुप रहने का इशारा करता है। लेकिन अगले दिन वो आदमी सूट पहनकर निकलता है, मुस्कुराते हुए, टूटे बिना। ये विल स्मिथ की एक्टिंग नहीं है, ये एक असली इंसान की सच्ची कहानी है। आज हम बात करेंगे द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की। साल 1981, शहर सैन फ्रांसिस्को। एक आदमी था, क्रिस्टोफर गार्डनर। क्रिस एक मेडिकल इक्विपमेंट सेल्समैन था। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी हजारों डॉलर एक पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर में लगाई थी। उसे यकीन था ये मशीन डॉक्टर्स को बेहद काम आएगी। लेकिन हकीकत ये थी कि हर हॉस्पिटल का एक ही जवाब था, जरूरत नहीं, बजट नहीं, टाइम नहीं। घर पर हालात और भी तंग थे। क्रिस की पत्नी लिंडा दो शिफ्ट काम करती थी, किराया बकाया था, टैक्स का पैसा नहीं था। हर तरफ से एक ही आवाज आती थी, पैसे कहाँ हैं? उनका छोटा बेटा क्रिस्टोफर जूनियर एक सस्ते डे केयर में रहता था और उस डे केयर की दीवार पर एक बात लिखी थी, हैप्पीनेस, वाई से गलत स्पेलिंग। लेकिन क्रिस के लिए वो शब्द सच था, क्योंकि खुशी की तलाश ही तो उसकी जिंदगी थी। तभी एक दिन सब कुछ बदल गया। क्रिस ने एक चमचमाती लाल फरारी देखी। वो आदमी बाहर निकला, सूट में, मुस्कुराते हुए, जैसे दुनिया उसकी थी। क्रिस ने पूछा, भाई तुम क्या करते हो और यहाँ तक कैसे पहुँचे? उस आदमी ने कहा, बस मुझे नंबर से प्यार था और लोगों से। क्रिस के दिमाग में जैसे बिजली कड़की, स्टॉक ब्रोकर, यही बनना है मुझे। क्रिस ने डीन विटर रेनॉल्ड्स में स्टॉक ब्रोकर की अनपेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। प्रोग्राम इतना कॉम्पिटिटिव था कि 20 लोगों में से सिर्फ एक को जॉब मिलती थी, और वो भी 6 महीने बिना एक पैसे की तनख्वाह के। घर पर पहले से पैसे नहीं थे, लेकिन क्रिस ने फैसला लिया, यही मेरा रास्ता है। लेकिन तभी जिंदगी ने और बड़ा झटका दिया। लिंडा टूट चुकी थी। उसने कहा बस, और न्यूयॉर्क चली गई। जाते वक्त वो लिल क्रिस को भी ले जाना चाहती थी, लेकिन क्रिस ने अपने बेटे का हाथ नहीं छोड़ा। एक बाप का फैसला था, चाहे कुछ भी हो, मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। फिर एक और तगड़ा झटका। क्रिस सबवे में था। उसकी एक बोन स्कैनर मशीन उसकी जिंदगी का सहारा। एक चोर लेकर भाग गया। क्रिस भागा, क्रेन्स के बीच से, भीड़ को चीरते हुए, प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म तक। लेकिन चोर फरार हो गया। और उस दिन क्रिस की एक और उम्मीद टूट गई। किराया बकाया था, लैंडलॉर्ड ने नोटिस दे दिया, और एक सुबह क्रिस और लिल क्रिस के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। बेघर, सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर, एक बाप और उसका छोटा बेटा। रात को क्रिस सबवे स्टेशन के बाथरूम में छुप कर सोता था, दरवाजा अंदर से लॉक करता। लिल क्रिस को गोद में लिटाता, और जब कोई दरवाजा ठोकता तो वो बेटे को आंखों से चुप रहने का इशारा करता। कभी कभी वो क्रिश्चियन शेल्टर्स में जाते, लेकिन लाइन इतनी लंबी होती कि जगह नहीं मिलती थी। क्रिस रात को दौड़ता था शेल्टर की लाइन में जगह पाने के लिए। लिल क्रिस को नहीं पता था उसके बाप की हालत क्या थी। उसे बस पता था बाबा हमेशा साथ है, बास्केटबॉल खिलाता है, कहानियां सुनाता है, हंसाता है। एक रात लिल क्रिस ने पूछा, पापा, एक डायनासोर था जो केव में घुस गया और कभी नहीं निकला, क्यों? क्रिस ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद उसे वो केव पसंद आ गई। लेकिन उस रात क्रिस की आंखें भर आई थीं, क्योंकि वो केव एक सबवे बाथरूम थी। अगर ये कहानी आपको फील करा रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं आगे। लेकिन क्रिस गार्डनर झुका नहीं, टूटा नहीं। इंटर्नशिप के दौरान उसने एक ऐसी ट्रिक निकाली जो किसी ने नहीं सोची थी। बाकी इंटर्न्स जब कॉल करते थे, हैंडसेट रखने के बाद फिर डायल करते। क्रिस ने डिसाइड किया, मैं हैंडसेट कभी नहीं रखूंगा। इससे उसने हर दिन बाकियों से 8 एक्स्ट्रा कॉल्स की। छोटी सी बात, लेकिन नतीजे बड़े। वो ऑफिस में सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता, हर क्लाइंट की जरूरत समझता, हर डील को सीरियसली लेता। एक दिन उसकी मैनेजर जे टविस्टल से टैक्सी में मुलाकात हुई। जे ने उसे एक रूबिक्स क्यूब दिया, बस यूं ही। और जब वो टैक्सी से उतरे, क्रिस ने वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करके दिखा दिया। जे की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने एक ही बात कही, इम्प्रेसिव। तभी एक और मुसीबत आई। गवर्नमेंट ने क्रिस का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, बकाया टैक्सेस के लिए। उसके अकाउंट में जो भी था सब चला गया। क्रिस के पास बचे सिर्फ $21 पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उस रात उसने अपने बेटे के लिए एक ढंग की जगह का इंतजाम किया और अगले सुबह सूट पहनकर मुस्कुराते हुए ऑफिस पहुंच गया। कि क्रिस जानता था, खुशी किस्मत नहीं मानती, खुशी कमानी पड़ती है। 6 महीने बीत गए, आखिरी दिन आया। 20 इंटर्न्स में से सिर्फ एक को जॉब मिलनी थी। क्रिस उस सुबह ऑफिस में नॉर्मल की तरह काम कर रहा था। तभी उसे मैनेजर के रूम में बुलाया गया। 2 लोग बैठे थे, दोनों सीरियस। क्रिस ने सोचा, शायद यह इंटरव्यू है, शायद अब भी चांस है। और तब उस मैनेजर ने कहा, वी वुड लाइक टू ऑफर यू द पोजीशन। बस इतना सुनते ही क्रिस की आंखें भर आईं। उसने कहा, थैंक यू, बस इतना। वो रूम से बाहर निकला, सड़क पर आया। दुनिया वैसी ही थी, गाड़ियां थी, लोग थे, शोर था, लेकिन क्रिस बदल चुका था। वो भागा लिल क्रिस की डे केयर तक, दरवाजा खोला, बेटे को कसकर गले लगा लिया। लिल क्रिस को समझ नहीं आया, लेकिन बाप को पता था। वो लम्हा था इसके लिए उसने हर रात बाथरूम में सोया था। वो लम्हा था उसने अपना बेटा कभी नहीं छोड़ा। यह सी थी। और यहाँ सबसे जरूरी बात, यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है। क्रिस्टोफर पॉल गार्डनर सच में हुए। उन्होंने डीन विटर में जॉब के बाद खुद की ब्रोकरेज फर्म गार्डनर रिच एंड कंपनी शुरू की। मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए,
दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर किया। और एक बात वो हमेशा कहते हैं, द कैवलरी आर्ट कमिंग, यू आर योर ओन कैवलरी, यानी कोई बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद अपना हीरो बनना होगा। अगर क्रिस गार्डनर की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसे ही इंस्पायरिंग, इमोशनल और रियल स्टोरीज लाते रहते हैं। और कमेंट में एक बात बताओ, आपकी लाइफ में कौन सा वो मोमेंट था जब आपने हार मानने की सोची लेकिन नहीं माने। मिलते हैं अगले वीडियो में।